महान परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करना भला है। या की स्तुति करो, उनके पवित्र लोग उनके पवित्र स्थान में खड़े होकर उनके दंडवत करो, स्तुति करो। कई महीने के बाद इस कोरोना काल के वजह से फिर से इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा, आराधना के द्वारा हम लोग जहां पर इकट्ठे होने के लिए परमेश्वर ने अपने अपने स्थान पर अनुग्रह किया है। इस महान परमेश्वर की मैं धन्यवाद देता हूं। आज सुबह जितने लोग परमेश्वर के लोग हैं, इस आराधना को सुन रहे हैं, सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु आपके संग रहें, आपको आशीष दें। हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत गाने जा रहे हैं, आराधना करने जा रहे हैं। इस आराधना में आप भी हमारे साथ भाग लेकर जहां जहां आप देख रहे हैं इस और प्रोग्राम को, इस आराधना को, आप भी हमारे साथ मिलकर गाइए, परमेश्वर की स्तुति करिए। परमेश्वर आपके घरों के अंदर आएंगे, जहां भी हो परमेश्वर आपके संग रहेंगे। आकर जब आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। आज सुबह मैं कहना चाहता हूं कि आपके दिल की वेदना को परमेश्वर जानते हैं, आपके कष्टों को जानते हैं, आपके आंसुओं को जानते हैं, आपके बीमारियों को जानते हैं, आपके सारे मुश्किलों को परमेश्वर जानते हैं। और कौन से किस परिस्थितियों में आप जहां पर आप हैं, आपकी सारे परिस्थितियों को प्रभु जानते हैं। इसलिए इस आराधना करने के समय आज का वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपकी सारे परेशानी को दूर करेंगे और आपके जीवन में एक छुटकारा परमेश्वर देंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग गीत गाएंगे। गीत गाने से पहले 1 मिनट अपने आंखें बंद कर कर परमेश्वर के और परमेश्वर के सामने आकर हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति को, महिमा को। आज इस आराधना के दिन में आप हमारे संग रहकर मदद करते हैं। आपकी महिमा कितनी बड़ी है। जो जितने लोग आज इस प्रभु जी आराधना को प्रभु जी सुन रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, और सारे चीज को देख रहे हैं प्रभु, उनके साथ प्रभु जी आप रहें। उनकी उपस्थिति उनके घर के अंदर आ जाए, उनके जीवन के अंदर आ जाए। आज प्रभु जी ये आराधना का अंत खत्म होने से पहले एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म उनके जीवन में हो जाए, उनकी प्रार्थना के उत्तर मिल जाए, बीमारी से चंगाई मिल जाए, आशीष मिल जाए। आपके हाथों में प्रभु मैं सबको प्रभु जी देता हूं। इस आराधना को और प्रभु जी सारे कार्यक्रम को अपने हाथों में देते हैं। धन्यवाद। जहां जहां पवित्र लोग प्रभु आज के दिन प्रभु जी परमेश्वर की आराधना करते हैं ऑनलाइन सर्विस के द्वारा, सारे कोई भी कलीसिया क्यों ना हो, सबके ऊपर आपके विशेष हाथ रखकर आशीष दे, अनुग्रह कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुशी से परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्वर्ग राज्य में हमेशा खुशियां मनाया जाता है। हम परमेश्वर के लोग हैं। ये पृथ्वी हमारे लिए हमारी जगह नहीं है। इस जगह पर रहते हुए हम स्वर्ग को अनुभव करने वाले लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा की मदद से। इसलिए सारे लोग खुशी से परमेश्वर की आराधना करें। प्रभु आपके संग है। धन्यवाद। ये विश्वास के साथ प्रभु मेरे लिए ना सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर, कौन है तेरे जैसा? आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा? ये गीत हम लोग गाएंगे। जब गाएंगे अपने अपनी जगह पर ताली बजाकर गाएंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, जीसस।
यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। सब लोग स्तुति करें, ताली बजाकर गाएं, हमारा परमेश्वर महान है। सागर को तूने चीर कर अपनी प्रजा को मार दिया, सागर को तूने चीर कर अपनी प्रजा को मार दिया। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरे वादा टलता नहीं। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरे वादा टलता नहीं। कहेंगे कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी पर कौन तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी पर कौन तेरे जैसा। कहेंगे यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। आमीन। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से मन्ना खिलाया, तेरा जैसा प्रभु कौन है। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से मन्ना खिलाया, अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से मन्ना खिलाया। तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता, तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता। कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, ओहो कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। गाएंगे यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। मेरे साथ सब लोग, यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश पृथ्वी में कौन
आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। पत्थर को तूने तोड़कर अपने प्रजा की प्यास को बुझाया। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है जो आश्चर्य कर्म करता है। पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास बुझाया। पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता। कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। आकाश पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। हालेलुया, आमेन। हम स्तुति करते रहेंगे। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। आमेन। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला, उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। फिर से एक बार, यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैं तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। That is power. Power, wonder working power. शक्ति है, शक्ति अद्भुत शक्ति है। गाएंगे। There is power, power, wonder working power, the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power, the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. शक्ति है अद्भुत शक्ति है लहू में शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में। शक्ति है अद्भुत शक्ति है यीशु के लहू में है। This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
यही ये दिन, यही ये दिन यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसी में हम आनंद गाएंगे, आनंद गाएंगे। यही ये दिन यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद गाएंगे। यही ये दिन, यही ये दिन यीशु ने हमें दिया। फिर से एक बार, यही ये दिन, यही ये दिन यीशु ने हमें दिया, यीशु ने हमें दिया। इसी में हम आनंद गाएंगे, आनंद गाएंगे। बोलो, यही ये दिन यीशु ने हमें दिया, इसी में हम आनंद गाएंगे। यही ये दिन, यही ये दिन यीशु ने हमें दिया। हालेलुया। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद है। हालेलुया। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को धन्यवाद है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया, हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। हल्लेलुया, हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद, जीवन भर धन्यवाद, जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। इस आराधना के लिए धन्यवाद आपके हाथों में सौंपते प्रभु। धन्यवाद। आपके अनुग्रह हाथ रखे, आपके लोगों को प्रभु जी आशीष दे। इतने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबके दिल के अंदर आप चले जाए, उनके परिवार के अंदर चले जाए। आज सुबह बीमार के हालत में रहने वाले कोई भी हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, मेरे पास कई लोगों ने आकर बताया कि बच्चा बीमार है प्रभु जी, बड़े लोग बीमार हैं, जवान बच्चे बीमार हैं, और बहुत से लोग प्रभु बीमारी से पीड़ित हैं, बुखार से, कोई भी हो, और सबके नाम को लाकर सबको आपके चरणों में देते प्रभु, यीशु के नाम में समर्पित करते हैं। वो लोगों को पकड़ कर रखने वाले हैं, सारे कोरोना बीमारी और निमोनिया की बीमारी, सारे कष्टों को देने वाले बीमारी, कमजोरी को लाने वाले शैतान की शक्तियां उस शरीर को छोड़कर निकल जाओ। आपके हाथों में प्रभु आपके बच्चे को सौंपते हैं। इस आराधना के द्वारा, इस आराधना के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा, इस सभा के द्वारा एक बहुत बड़ा एक आश्चर्य कर्म उनके घर के अंदर चले जाए। बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म छंगाई के हाथ, सामर्थ के हाथ चले जाए। आपके वचन के द्वारा उनको छंगाई मिले, शांति मिले, आशीष मिले। अनुग्रह कर आपके बच्चे को पर दया कर। धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो, आपके हाथ में देते, वचन के ऊपर भी आपके विशेष हाथ रहे, आशीष दे, हमसे बातें करें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता 27, साम्स चैप्टर 27। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने
जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूं, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे ना छिपा, अपने दास को क्रोध करके ना हटा। तू मेरा सहायक बना है। हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हे यहोवा, अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़, क्योंकि झूठे साक्षी जो उपद्रव करने की धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं। यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा, तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोहता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोहता रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। मैं एक गीत गाना चाहता हूं। दूर कहीं इन राहों में खो जाओ तुम जो अकेले हैं, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। इस संसार में हमारे साथ चलने के लिए कई लोगों ने वादा किया था, पति पत्नी के सामने, और बच्चे पिता से, माँ बाप बच्चे से, रिश्तेदार लोग, दोस्त लोग। लेकिन ऐसे परिस्थितियां आ जाती हैं, आने के बाद कोई भी एक साथ रहना नहीं चाहता है और रह नहीं पाता है, छोड़कर चले जाता है। लेकिन हमारे जीवन के आखिरी तक चलने वाला, हाथ पकड़कर चलने वाला ये एक ही है, वो प्रभु यीशु है। क्योंकि उन्होंने आपसे इतना प्रेम किया, क्रूस पर जाकर उन्होंने अपने प्राण दिया है। उस प्राण का ऐसे प्राण उन्होंने दिया है, वो उस प्रेम को कोई वर्णन करना मुश्किल है। इसलिए वो आपको कभी नहीं छोड़ सकता है। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। इस गीत को मैं गाऊंगा, सुन लीजिए। दूर कहीं इन्हीं राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। Lord,
कहीं राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन्हीं राहों में कितने ऐसे पल तुम्हारे होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खाके ढूंढते हो किनारा। कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खाके ढूंढते हो किनारा। कल कहीं इस हाल में जब जिंदगी तड़पाए, याद रखना उसका इशारा थाम देता है। कल कहीं इसी हाल में जब जिंदगी तड़पाए, याद रखना उसका इशारा थाम देता है। दूर कहीं इन्हीं राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में कल कोई जो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज देके थक के हार जाते। कल कोई जो चोट देके तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज देके थक के हार जाते। कल कहीं इसी हाल में जब जिंदगी
खो जाए, याद रखना गम तुम्हारे यीशु सहता है। कहीं इसी हाल में जब जिंदगी खो जाए, याद रखना कम तुम्हारे यीशु सहता है। याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में खो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं अंधियारों में जब जिंदगी हो जाए, याद रखना सूली पे कोई दीप जलता है। दूर कहीं इन राहों में। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस आशीषित दिन के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए। आज यहाँ पर YouTube के द्वारा, ऑनलाइन सर्विस के द्वारा आपके सामने आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। कई महीने के बाद और ये कोविड और कोरोना एक बीमारी की वजह से और कलीसिया सब बंद हो गया है, और इस कलीसिया बंद होने की वजह से इस ऑनलाइन सर्विस में जैसे पहले हम करते थे वैसे आने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। और ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर हमारे साथ रहने की वजह से हम सब खुश हैं। कितने लोग खुश हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहने के लिए लिखा हुआ है। ये संसार हमारा नहीं है, इस पृथ्वी हमारी नहीं है, और हम जितने परमेश्वर के लोग हैं और उनकी बेटे बेटियां हमारे लिए घर है, स्वर्ग राज्य में है। और इस पृथ्वी पर हम मुसाफिर लोग हैं और यात्री लोग हैं, हम यात्रा कर रहे हैं। एक दिन हम वो जगह पर पहुंचेंगे, अपने घर पे रहेंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर कोई भी परेशानियां, कष्ट, मुसीबत और मुश्किलें जब आ रही हैं, उसको सामना करने के लिए हम तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ रहता है। आज मैं इस सर्विस के द्वारा मैं आप लोग से मिलकर बहुत खुश हूं, क्योंकि कई बार मैं सोच रहा था क्यों ऐसे हो रहा है, लेकिन एक चीज मुझे मालूम है, हमारे परमेश्वर जीवित हैं, उनके बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता है। इस संसार में हम बहुत कुछ खो सकते हैं, लेकिन वो हम खोएंगे तो वो खोएंगे तो खो दिया है, लेकिन यीशु को अगर हम खोएंगे तो और हमारे जीवन में कुछ भी नहीं रहेगा। और यीशु को जो इंसान खोता है वो खुशी से, आनंद से रह नहीं पाएगा। धन्यवाद। आज परमेश्वर के वचन पर हम चलेंगे, और ये परमेश्वर के वचन में क्या आज जो मनन करने के विषय यही है, परमेश्वर मुश्किल परिस्थितियों के द्वारा हमें जांचता है। परमेश्वर मुश्किल परिस्थितियों के द्वारा हमें जांचता है। God allows adverse circumstances to test us. God allows adverse circumstances in our lives to test us. मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर के वचन से कुछ क्या कहूं। आज के दिन में परमेश्वर ने कुछ बातों को मुझको याद दिलाया,
उसको मैं बताना चाहता हूं आज के मनन के द्वारा, मनन के जो वचन से मनन करेंगे उसके द्वारा। और आप भी इस यूट्यूब चैनल से जो आ रही हैं ऑनलाइन सर्विस, इसको हर रविवार आप इसको सुनने के लिए मैं चाहता हूं, और आप इसको सुनकर परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के वचन को सीखकर परमेश्वर के डर से, भय से, परमेश्वर के समय देते हुए और परमेश्वर के आशीषों को उनके वचन के द्वारा प्राप्त करें। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। हमारे प्रभु माँ के यीशु मसीह के लिए, महान परमेश्वर पिता परमेश्वर के लिए हम सब मिलकर धन्यवाद दें और उनकी महिमा करें। हम हालेलुया कहें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। निकालेंगे निर्गमन की किताब 17वां अध्याय और 1 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, और वहाँ उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की परीक्षा क्यों करते हो? फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इज़राइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। आमीन। इस जगह पर मैं बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा संभव के बारे में, इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूं। इस 17वां अध्याय में निर्गमन में इज़राइल लोग रपीदीम एक जगह पर आए, कहां परमेश्वर इज़राइल लोग को मिस्र देश से मूसा के द्वारा छुड़ा कर आए थे। 430 साल गुलामी में थे। उनको छुड़ा कर लाने के बाद, और पहला परेशानी तो यही था कि मार्ग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि जब लाल समुद्र आ गया सामने, लाल समुद्र को देखकर डर गए थे। इतने बड़े परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया, 10 महामारी को भेजा था। वो उनके इतने बड़े आश्चर्य कर्म को देखा, लेकिन उससे बढ़कर इतना आखिरी में मिस्र देश करके पायलटों को भी परमेश्वर ने मारा, उसको भी देखा। लेकिन देखने के बाद भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को भूल गए थे। जब परमेश्वर ने उनको लेके आ रहे थे मूसा के द्वारा, सामने लाल समुद्र आ गया। लाल समुद्र को देखने के बाद वो डर गए थे। डर कर पीछे मोड़कर देखने के लिए चाहते थे, पीछे मोड़ रहे थे। फिर उनकी सेना भी आ रही है। पीछे की स्थिति को भी देखा, बहुत इट वॉज वेरी मच एडवर्स सर्कमस्टेंसेस, मतलब बहुत ही विपरीत स्थितियां हो गई। ना इधर जा पाएंगे आगे, ना उधर पीछे जा सकते हैं। दोनों साइड में मौत था। ऐसे समय पर पहले बार मूसा के पास आकर ये लोगों ने चिल्लाया, क्यों हम लोग लाकर जगह पर मारने के लिए लेकर आए थे? वो लोग ये भूल गए थे कि परमेश्वर ने इनको लाने के लिए मिस्री देश के लोगों को मारा।
इनको लाने के लिए, इनको जिंदा रखने के लिए, जीवित रखने के लिए अपने बच्चों को ना परमेश्वर अपने साथ ले जाने के लिए, और मिस्र देश में बहुत बड़े ये क्या है, भयानक मृत्यु था। ऐसा परमेश्वर उस मृत्यु के बीच में से उनको बचा कर जो लाए हुआ परमेश्वर इस लाल समुद्र में जाकर डाल सकता है, लाल समुद्र में गिरा सकता है। इजराइल लोग के अंदर परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखने के बावजूद भी उनके अंदर ये नहीं लगा कि ये लाल समुद्र को देखकर क्या है कि परमेश्वर को जो भयानक जो कार्य किया था, पर आश्चर्य कर्म किए थे, उसको भूल गए थे। कई बार हमारे जीवन में यही आता है कि परमेश्वर हमारे सामने जब तक आश्चर्य कर्म करते रहेंगे तब विश्वास करते रहेंगे। कभी हमारे जीवन में मुश्किल के सामना करना पड़े, परिस्थिति को, मुश्किल परिस्थिति को सामना करना पड़े, उस आश्चर्य कर्म को जो परमेश्वर ने किया था हमारे जीवन में, जो उद्धार के समय पापों से बचाया था और कई परेशानियों को परमेश्वर में बचा कर लेकर आए थे, हाँ, और वो चीज को भूल जाते हैं। वही इजराइल लोग की स्थिति भी जहां पर इसी प्रकार क्या क्या उन्होंने मूसा के विरुद्ध बोलने लगे। एक ही व्यक्ति जो लेकर आए थे उनके पीछे पड़ गए थे। एक पास्टर का, एक लीड करने वाला, अगुवाई के जीवन में बहुत कुछ परमेश्वर एक साइड में बातें कर रहा है, लोग एक साइड में बुराई कर रहे हैं। परमेश्वर जिनसे बातें कर रहा है, परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के संग रहते हैं, संसारिक लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सारे आश्चर्य कर्म मूसा के द्वारा परमेश्वर ने किया था। लाठी से मारा, 10 आश्चर्य कर्म परमेश्वर ने, महामारियां परमेश्वर इनके द्वारा, आश्चर्य कर्म के द्वारा महामारियां आए। तब उसको देखा, उस मूसा के विरुद्ध कैसे उनको बोलने के लिए आए। बट मूसा एक नम्र मनुष्य, गिनती की किताब में जब आएंगे उस समय परमेश्वर कह रहे मूसा के बारे में, यह नम्र व्यक्ति है, चुप रह रहा, तुरंत छोड़कर जाना चाहिए था, भागना चाहिए था। नो, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं प्रभु जी, लोग मुझे मार डालेंगे, ये कह सकता था। नहीं, क्या क्या उन्होंने परमेश्वर के सामने आया। हमेशा जब भी मुश्किल परिस्थितियां आती थी, मूसा के एक ही रास्ता मालूम था कि प्रभु के पास आना है, प्रभु के अलावा मुझको कुछ नहीं। प्रभु से बात करने लगा। तब परमेश्वर ने कहा मूसा को, मारो, तुम्हारे हाथ में क्या है देख लो, लाठी है। वो लाठी मैंने तुमको दिया है। वो लाठी वो लाठी नहीं है कि जो तुमने भेड़ बकरी चराते थे, उसको नीचे फेंकने के लिए कहा था, वो सांप बन गया था, दोबारा तुमने उठाया, वो सांप का और श्राप का लाठी नहीं है, भेड़ बकरी चराने वाले लाठी नहीं था। जो लाठी बदल कर आया है वो मेरा लाठी है, मैंने तुम्हारे हाथों में दिया है। As long as it was in the hands of God, the rod, it was called is the rod of Moses. When the rod was just fallen, Archman was thrown down. When it got changed, when God touched the rod, it became now the rod of God. So Moses was holding the rod of God. और मूसा के हाथ में परमेश्वर की लाठी थे। जब वह मैंने तुम्हारे लिए दिया है, चिंता न करो, तुम क्या करो, उठा के क्या करना, और लाल समुद्र को मारकर, पानी में मारकर 2 भाग कर दो। मैं करूंगा, इंतजार मेरे लिए नहीं करना है। परमेश्वर के द्वारा जो आश्चर्य कर्म करने का वरदान, जो अधिकार परमेश्वर ने मूसा को दिया है, मूसा को परमेश्वर ने कहा अब मुझसे मांगने की जरूरत नहीं, तुम अपने अधिकार को, मेरे द्वारा दिया गया अधिकार को इस्तेमाल करो। कहा मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर के लोगों को लीड करने जाते हैं, परमेश्वर के सेवक लोग, हमारे जीवन में हमारे हाथों में परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ अधिकार, उस अधिकार को लेकर हम लोग को लेकर चलना जरूरी है। उस अधिकार को प्रयोग करना जरूरी है, ताकि लोग आपके द्वारा आश्चर्य कर्म को देखें, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, आपके द्वारा परमेश्वर को जानें, आपके द्वारा परमेश्वर कितने महान हैं, लोग उसको ऊपर देखकर महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। मूसा ने आश्चर्य कर्म दिखाया।
परमेश्वर के अधिकार को दिया हुआ लाठी को इस्तेमाल किया है। परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ अधिकार, आशीषें, हर चीजों को जो प्रभु ने आपके लिए दिया गया वरदान, इसको सही तरह अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसके द्वारा आशीष, आश्चर्यकर्म होगा, आशीष मिलेगी। कई बार हम नहीं करने की वजह से परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। जहां पर परमेश्वर मूसा को इस्तेमाल करते हैं, हम देखा 10 मार्ग निकला है, 2 बार कर दिया मारकर। लोग रास्ता को देखा, हाँ ये तो बड़ा रास्ता है, अब देखो, चलो चलो सब लोग, मूसा आप जैसे कोई नहीं हो सकता है, आप जैसे बहुत ना कोई इन्हें संसार में नहीं हो सकता है, अब महान हैं। कुछ देर के पहले यही लोग अपने उसी मुंह से कहते थे कि क्या मारने के लिए लेकर आए थे, अब कह रहे कि मूसा परमेश्वर के दास से महान है। इस मुंह से धन्यवाद देना, इस मुंह से ना बुराई करना, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करते हैं। क्या हुआ था मालूम है? मैं बताना चाहता हूं। ऐसे चलते आए और उसका लाल समुद्र को क्रॉस करने के बाद और पार करने के बाद उसी लाल समुद्र के द्वारा लाल समुद्र ने और परमेश्वर के लोग को बचा दिया है। उसी लाल समुद्र ने विरोधी फिरौन उनके सेने को डुबा दिया, मार डाला। एक ही लाल समुद्र ने जीवन मृत्यु को दिया। हालेलुया। जो आपके विरोध उठकर खड़े होने वाले कोई भी चीज है, आपके पाक पक्ष में आने के लिए परमेश्वर आपके जीवन को बचाने के लिए आपके अगर मदद करेंगे। इस पेंडेमिक सिचुएशन में और इस ना कोविड कोरोना के समय में हम समझते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, हम सावधान से रहेंगे, अपने आप को बचा कर रखें और देश के कानून विधियों को माने। ये बहुत उचित है, ये जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जो हमारे विरोधी की तरह खड़ा है, उस विरोधी हमारे लिए हमारे ऊपर काबू नहीं हो पाएगा। कितने लोग विश्वास करते हैं ये कोरोना हमारे ऊपर कभी काबू नहीं हो पाएगा। प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु को महिमा करें, प्रभु से कहें प्रभु जी आप मेरा परमेश्वर है, आपके हाथों में सौंपते हैं, मेरे जीवन आपके हाथ में है। इजराइल लोग ये कहना चाहिए तो कुछ भी हो जाए मूसा हम परमेश्वर के हाथों में हैं, ये कहना चाहिए था, लेकिन इजराइल लोग इस जगह पर फेल हो गए, हार गए थे। परमेश्वर को परीक्षा लिया है। परमेश्वर के लोग कुछ भी हो जाए परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित करते, चाहे मृत्यु या जीवन दोनों के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए पौलुस कहता है अपने पत्रियों में, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ का, अपने मृत्यु को लाभ कहता है। अब 17वां अध्याय में जब देख रहे हैं इन लोग चलते चलते लाल समुद्र पार करके आगे रपीदीम में आ गए। रपीदीम जब आए थे वो जगह पर एक सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने लाल समुद्र के द्वारा उनको पार कराने के लिए मदद किया। और उसके बाद चलते जंगल में आके रपीदीम जब आए थे जगह पानी नहीं था, जब जहां पानी नहीं था और वो जगह पर आप पहला वचन हम पढ़ेंगे, फिर इजरायलियों की सारी मंडली, इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा के आज्ञानुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उन्होंने रपीदीम में आकर उस जगह पर टेंट लगा दिया गया, अपने शामियाना लगा दिया गया। फिर और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला, वहां पीने के पानी नहीं मिला। परमेश्वर जिस जगह पर लेकर आए उस जगह पर पानी नहीं मिल रहा है। आप कितनी बड़ी बात है। इसको मैं एक्सप्लेन करने से पहले, बताने से पहले हम लोग अब निर्गमन 15वां अध्याय में चलेंगे। 15वां अध्याय में और 22वां वचन थोड़ा देख लीजिए, उसमें क्या लिखा है। तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए। ये लाल समुद्र से आगे ले जाकर शूर नाम एक जंगल में लेकर आए।
और जंगल में जाते हुए हाँ। 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। और वो जगह पर क्या नहीं मिला? 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। उधर 3 दिन तक पानी के सोता न मिला। हाँ। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। उस जगह पर भी पानी के सोता नहीं मिला। उसके बाद मारा नाम की एक जगह पर आए थे, वहां का पानी खारा था। और लेकिन उस जगह पर आने के बाद पानी देके पीने के पानी नहीं था, खारा था। उसे वे ना पी सके। उसको उन लोग क्या है नहीं ना पी सके, और पीने को बहुत मुश्किल था, क्योंकि खारा पानी, कड़वा पानी तो मुश्किल है, पीने के लायक नहीं होता है। और तब ऐसे समय क्या हुआ था, देखिए 24वां वचन। तब वे यह कहकर हाँ। मूसा के विरुद्ध बक बक करने लगे। जब उन लोगों को क्या कि देखकर उन्होंने क्या करे, मूसा की विरोध कुड़कुड़ाने लगे। हम क्या पिए, हम क्या करें, बताइए, पानी नहीं मिल रहा है। इजराइलियों के अंदर सबसे बड़ी बात ये कमी थी कि जब उनके जरूरतें पूरी नहीं होती तो परमेश्वर के दास के विरोध, परमेश्वर के क्या विरोध क्या गए, कुड़कुड़ाते थे। हम ये कितने बड़े एक गलत बात है। और रफीदीम में पानी नहीं मिला था वो जगह पर, लेकिन इस मारा में पानी तो था लेकिन खारा था। लेकिन हम ये इसको देखकर इस स्थितियों को वी शुड नॉट अंडर एस्टिमेट, इसको बहुत सावधान है ना, ये कि ऐसे हुआ गए ये नहीं समझ सकते हैं, साधारण नहीं समझ सकते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी सीरियस बात उनके लिए हो गई थी, सीरियस बात है। क्योंकि एक जंगल में इसी प्रकार अगर प्रॉब्लम आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और ये चीज को आप देखिए ना, बहुत सीरियस बात है। और ये क्यों हुआ था, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसमें कारण ये है कि परमेश्वर ने क्या है, उस जगह पर पानी नहीं है, और लाल समुद्र से लाकर इधर ले जाकर उन्होंने, परमेश्वर क्या कर रहे थे कि उनको ना मारने के लिए चाहते थे और उनको कष्टों में डालने के लिए चाहते थे, और परमेश्वर कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसे ही ना नॉर्मली चल रहा है, इसी प्रकार हम नहीं सोच सकते थे। लेकिन जहां पर सबसे बड़ी बात है कि दिस वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट हैपेंड। ये एक साधारण चीज में नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। परमेश्वर कभी हमारे जीवन में कोई गलती नहीं करता है। अगर आपके जीवन में कुछ मिले ना मिले, पानी नहीं मिला एक जगह पर और इधर पानी क्या है कि खारा है, क्या परमेश्वर ने गलती कर लिया, गलत रास्ता पे लेकर आए? क्या परमेश्वर ने आपको परेशानी में डालने के लिए खुद चाहते थे? नो, परमेश्वर ने, उस परमेश्वर जब जंगल में आ रहे थे, यही परमेश्वर ने इनको दिन में क्या कि पिलर ऑफ क्लाउड्स, बादल के खंभे के द्वारा, रात में अग्नि के खंभे के द्वारा परमेश्वर ने इनको लेकर आते थे। और लेकर जब आए थे, और ऐसा परमेश्वर इन लोग को जबरदस्त लाकर ना कष्टों में डालकर उनको मारने के लिए चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने जानबूझकर एक उद्देश्य के साथ, और परमेश्वर अपने लोगों को सिखाने के लिए, ताकि परमेश्वर को जानने के लिए उन लोग, परमेश्वर ने ये वो नहीं दिया, अनुमति दिया है। अब क्या है कि उनको कठिन परिस्थितियों के द्वारा लेकर आते हैं। मैं आज बातें कर रहा था इस बात को कि सुबह मैं गवाही दे रहा था एक अपने लोग को ऑफिस में। कितने साल तक हम लोग को परमेश्वर मुझे बोला लखनऊ जाओ सेवा के लिए, सब कुछ परमेश्वर ने समय पर हमको बोलकर, दर्शन देकर लखनऊ तक लेकर आए थे। इसलिए मैंने परमेश्वर की बातों को सुनकर, हमारे पास कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी मैं सब कुछ क्या गए, मेरे पत्नी को लेकर सीधे आ गए। इधर आने के बाद सामान का किराया देने के लिए, घर के किराया देने के लिए पैसा नहीं था, सामान उठा के फेंक दिए गए। उसके बाद हमारे बाहर जाकर रहना पड़े।
कष्टों को, परेशानी को देखना पड़ा। कई महीने तक हम लोग क्या कि ऐसे कष्टों में, भूखे प्यासे, खाना कुछ नहीं था। लेकिन मुझको एक चीज था, मैं ऐसे एक दिन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है। उस समय परमेश्वर हमसे बातें करते थे। इस समय प्रभु हमें खाना दे ना दे कोई बात नहीं, परमेश्वर क्यों चुप रह रहे हैं हमारे जीवन में? क्यों चुप रह रहे हैं? परमेश्वर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उन्होंने तो मुझे बचाया, उन्होंने तो वचन के द्वारा, उन्होंने सुसमाचार सुनाया, उन्होंने क्या है कि मुझे ना उद्धार देकर, मुझको बुलाकर, बुलावट देकर, सब कुछ छोड़कर आने के लिए कहा। उनके ऊपर विश्वास कर मैं आया लखनऊ में एज अ मिशनरी। लेकिन इस जगह पर आने के बाद इतने महीने तक हम कष्ट उठा रहे, भूखे रह रहे, प्रभु क्यों हमसे बात नहीं कर रहे हैं? क्या प्रभु गलत है? इस जंगल में लखनऊ में आकर थोड़े से घर ही जगह पर थे, ABCD एक कॉलोनी में, लेकिन उसके ऊपर नहीं था। और दे बिल्डिंग्स वर अंडर कंस्ट्रक्शन, सब बिल्डिंग बना रहे थे। उस समय मुझको एक ही चीज, परमेश्वर क्यों बात नहीं कर रहे? परमेश्वर चुप थे। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में हमें सिखाने के लिए ऐसे परिस्थितियों के बीच में, मुश्किल परिस्थितियों के बीच में लेके चलता है, ताकि हम कुछ चीज से उन पर सीख सके। ऐसे समय पर हम परमेश्वर के विरोध कुड़कुड़ाते हैं, जिन्होंने पर हमके भेजा, जिन्होंने लोग के विरोध बोलते हैं, क्या स्थिति के विरोध हम बोलते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं? अपने बुलावट को भूल जाते हैं। वहाँ जिस जगह पर परमेश्वर लेकर आए थे, परमेश्वर मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है, वापस चले जाओ। मुझको चंगाई नहीं कर सकता है, मुझको वो मदद नहीं कर सकता है, मुझे कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए वापस चले जाओ, प्रभु को छोड़ दो। वो जगह पर मैं निर्णय लूं, परमेश्वर मेरे जीवन के, मेरे पत्नी के जीवन में हम लोग के विश्वास को परखने के लिए मुश्किल की स्थितियों को सामने लाए थे। उसको, परमेश्वर को हम जानने के वजह से, बुलावट को जानने के वजह से हमने स्वीकार किया। मेरी एक ही चीज है, प्रभु खाना दीजिए, कभी प्रार्थना नहीं किया। मेरे प्रभु जी हम लोग भूखे गए, प्रार्थना नहीं किया। प्रभु आप क्यों चुप रह रहे हैं? आपकी आवाज को बिना सुनकर रहना हमारे लिए मुश्किल है। आप जगह पर बातें करते रहिए, जितने दिन भूखा रह सकते हैं हम लोग भूखे रहेंगे, लेकिन आप हमसे बात करना न छोड़िए। मेरे प्रियो, ये मेरा अनुभव है, अनुभव साक्षी है, गवाही है। आज आपके सामने में खड़ा हूं, एक जीवित गवाही के रूप में से मैं आज खड़ा हूं। क्या हुआ था? उन्होंने इसी प्रकार क्या की, परमेश्वर इसलिए उन लोगों को अनुमति दिया कि इसी मुश्किल परिस्थिति के द्वारा, ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य को पहले जाने, नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर मुश्किल परिस्थितियों के बीच में भी, जहां कुछ भी नहीं मिलता है, वहां आश्चर्य कर्म कर सकता है, ये भी जान ले। नंबर 2, God wanted the people of Israel should know that God is a God of omnipotence. The second thing is, He is a God of providence. He could provide all our needs according to His riches in glory. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर 2 कार्य करता, परमेश्वर के सामर्थ को जाने और परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को जाने, और परमेश्वर के ना हमारी जरूरत के किस तरीके से पूरा करता है। जगह कुछ भी नहीं हो सकता है उपाय, वहां परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्म कर कर हमें कुछ भी, हमारे सारी जरूरत को पूरा कर सकता है, ये दिखाने के लिए परमेश्वर ने वो जगह पर लेकर गए थे। आज आपके जीवन में भी ऐसे हो सकता है, ऐसे परिस्थितियों में पड़े होंगे, आगे क्या होगा। मेरे जीवन में सारे मुश्किल परिस्थिति हो गए, अब मैं क्या करना है, मुझे क्या करना है, क्या करने जा रहे हैं, मेरे बच्चे के लिए क्या होगा, उनके भविष्य के लिए क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा। इस संसार में बिना पैसे के लोग कितनी परेशानी में रहते हैं, आगे हमारे लिए क्या होगा। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं उनके नाम ना सर्वशक्तिमान प्रभु हैं। जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं वो
सारी जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है, शक्तिशाली सामर्थ्य परमेश्वर है। वो आपको भी जानता है, आपके बच्चों को भी जानता है, उनके भविष्य को भी जानता है, आपके बीमारी को जानता है, कष्टों को जानता है, सारे व्याकुल को जानता है, कभी नहीं छोड़ सकता है। लेकिन आप क्यों जगह पर आए? ऐसी स्थिति मेरे जीवन में क्यों हुआ है? परमेश्वर को मालूम है। वो अपने जीवन में, वो आपके जीवन में अपने कार्य करना चाहता है, अपने सामर्थ्य को प्रकट करना चाहता है। यही चीज क्या है कि हमें इजराइल लोग के जीवन में परमेश्वर जो शिकायत हर बार हमेशा आशीष मिलते जाएं, तब प्रभु पर विश्वास करेंगे। अगर आशीष नहीं मिलेगा, तो पानी नहीं मिलेगा, तो खाना नहीं मिलेगा, तो उस जगह पर परमेश्वर पर क्या है विश्वास करेंगे? नहीं करेंगे। यही सीखने के लिए परमेश्वर चाहते थे इजराइल लोग सीख ले, यही परमेश्वर सिखाने के लिए चाहते थे। हमारे परिस्थितियों में भी इसी प्रकार, ये इसका अल्टीमेट क्या है, परिणाम क्या है? प्रभु चाहते थे कि ये लोग मेरे सामर्थ्य को, मेरे आशीषों को जानकर मैं जैसा हूं उन लोग बढ़कर दे शुड बिकम अ क्राइस्ट लाइक कैरेक्टर्ड पर्सन। क्योंकि उन लोग यीशु मसीह जैसा है, उनके स्वभाव में ये स्वभाव यीशु मसीह के स्वभाव में इन लोग भी आ जाएं, अपने आप को क्या है कि अपने पापों से शुद्ध होकर और परमेश्वर के लिए जिए। द अल्टीमेट एम ऑफ गॉड इज टू क्राइस्ट लाइक कैरेक्टराइज्ड पर्सन। द लॉर्ड वांट्स टू मेक यू होली। इन अदर वर्ड्स, प्रभु आपको पवित्र है, आप पापों से शुद्ध हो जाएं, परमेश्वर को क्या है जाने, प्रभु यीशु मसीह जैसे आप बन जाएं उनके स्वभाव में। यही चाहते थे। इसलिए यीशु क्या है कि इस जगह पर आप देखिए परमेश्वर ने इन लोग के साथ किया था वो जगह पर। देन इन लोग ने, इजराइल लोग इस जगह पर फेलियर हुए थे। 17वां अध्याय में मूसा के विरोध उन्होंने कुड़कुड़ा कर परमेश्वर के दिल को दुखाया। हाँ, निर्गमन 15वां अध्याय में मूसा के विरोध कुड़कुड़ा कर और उन लोगों ने परमेश्वर को दुखाया। मूसा कह रहे कि मुझे पत्थर उड़ाने के लिए चाहते हैं मुझ पर। कितनी दुख की बात है। मूसा के दिल को तोड़ दिया था। लेकिन परमेश्वर ने तुरंत आश्चर्य कर्म किया था करके एक पौधा दिखाया, एक ब्रांच को, एक शाखा, एक पेड़ के शाखा काट कर उसमें डाल दो। और उसको जब डाले उसके बाद क्या है कि वो खारा पानी और मीठा पानी बन गया था। जब मीठा पानी पीने लगे उसी मुंह से मूसा को तारीफ करने लगे। ये कौन सा तारीफ है? ये कौन सा ये है? ऐसा स्थिति नहीं है। हालेलुया। अब उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में कई परेशानियां जा रही है। वी हैव मेनी प्रॉब्लम्स इन डीलिंग विद द पीपल। कई लोग को हम लोग से हम मिलते हैं, कलीसिया में भी मिलते हैं और बागर से भी मिलते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं हमारे सामने ऐसे विरोधियों को आते हैं, हमें बुराई करने वाले को लेकर आते हैं। हाँ, और कई चीजों को लेकर आते हैं। मूसा को भी परमेश्वर सिखाना चाहते थे, ना सिर्फ इजराइल लोगों को। इन लोग ऐसी स्थिति पर गुस्सा करेंगे, पथरवाएंगे तो मूसा कैसे क्या करना, विरोध बोलेंगे तो मूसा कैसे अपने पेशेंट, अपने बर्दाश्त को, धीरज को धीरज ठहरना है, कैसे बिल्कुल उन्होंने क्या हर चीज को बर्दाश्त करना सिखाया। और यही चीज है जब लोग गलती करते हैं कैसे उनके पापों को क्या करें, क्षमा करें। फॉरगिव, हाउ टू फॉरगिव, हाउ टू बी पेशेंट और हाउ टू फॉरगिव द पीपल। उसके बाद लोग विरोध, मूसा के विरोध बोलते थे। मूसा को गुस्सा तो आना, लेकिन मूसा गुस्सा नहीं किया, सीधे परमेश्वर के पास नम्र दीन होकर गया। ना सिर्फ हमारे धीरज ठहरना है
और लोग गलत काम हमारे विरोध करने वाले लोग को पापों का क्षमा करना गए और उनके सामने नम्र दीन होकर हमेशा रहना गए। और उसके बाद हमारे अंदर जो गुस्सा, नफरत, जो कड़वापन जो आता है, कड़वाहट, ये सारे चीज़ों से और हम क्या है आज़ाद पाएं, छुट्टी पाएं और वो सारे चीज़ों से हमें दूर रहने के लिए, सारी चीज़ को परमेश्वर हमसे निकालने के लिए हमको टेस्ट करता है। अगर आपके सामने, अगर प्रभु आपके सामने आपको गुस्सा को टेस्ट करना, तो आप गुस्से वाले हैं, क्रोध करने वाले हैं, अगर 4 लोग लेकर आएंगे आपके सामने, आपके घर वाले के द्वारा, किसी के द्वारा आपके सामने ले आकर परेशानी में डालेंगे, उस समय आप प्रभु के बेटा गए सचमुच में और प्रभु के सेवक है, या सचमुच में आप क्या आपके पुराने जो अंदर मनुष्य को उठकर आकर गलत काम करता, गुस्सा करके नफरत करना, कड़वाहट दिखाना, ये सब कुछ पता चल जाता है। गॉड वॉन्ट्स टू टेस्ट अस। आप देखिए मनी मैटर में भी हमारे पास पैसा की परेशानी आती है, हमारे पास पैसा नहीं है, पैसे की कमी है, अब क्या करें, घर के किराया कैसे दें, और ये क्या दें, हमारा पेट्रोल भरने के लिए पैसा नहीं है, और इधर करने के लिए पैसा नहीं है, वो पैसा नहीं हमारे पास। लेकिन ऐसे समय पर परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि आशीष कैसे मिल सकती है, कैसे प्रभु को देकर दशवांश के द्वारा, भेंट के द्वारा प्रभु को क्या कर गए, हाथ सम्मान कर कर हमने को देकर उसके बाद परमेश्वर के देने के द्वारा हमको आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सिखाने के लिए भी परमेश्वर हमारे सामने कभी कभी पैसे की प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। और भी मैं कहना चाहता हूं, हमारे आर्थिक समस्या में परमेश्वर हमारे संग क्या हमसे चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर से हमेशा उनके निर्भर रहें, उन पर निर्भर रहें और परमेश्वर पर विश्वास रखें और उनसे निर्भर रहें उन पर। कारण परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, ये चीज को परमेश्वर हमको सिखाना चाहते हैं। उनके अलावा कोई भी हमारे जरूरत को पूरा नहीं कर सकता है। पहले चीज मैंने कहा था कि हम परमेश्वर को देने के द्वारा परमेश्वर हमें वापस कर सकता है, आशीष दे सकता है, ये सिखाना चाहते हैं। दूसरी बात है परमेश्वर और हम कंप्लीटली क्या कहे उन पर निर्भर रहने के लिए और परमेश्वर चाहते हैं वो सिखाना चाहते हैं हमें, ताकि हम परमेश्वर पर निर्भर रहने के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें मिलेंगे। कई बार हम अपने संपत्ति के ऊपर विश्वास कर कर, अपने नौकरी के ऊपर विश्वास कर कर, अपने पैसे धन के ऊपर विश्वास कर कर हम जी रहे हैं और हमारी सारी चीजें कि हमारे पास बैंक बैलेंस होगा उसके ऊपर हम क्या हमेशा निर्भर रहते हैं। लेकिन प्रभु अपने बच्चों को हमेशा चाहते हैं कि इस संसार में हम रहते हुए कुछ लेकर नहीं जाएंगे, इस संसार में रहते हुए हमारे लिए ना हमारे साथ कुछ नहीं आएगा। इसलिए संसार में जब तक हम जीवित हैं और हमारा परमेश्वर जिन्होंने हमें सृष्टि किया है, हमारे प्रभु जिन्होंने हमारे लिए संसार में आकर जीवन दिया है, हमारे लिए जी उठकर आज भी जीवित हैं, वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे सारे परेशानी को दूर कर सकता है, हमारे सारे और जरूरतों को पूरा कर सकता है। ये विश्वास कर कर और उन पर निर्भर रहना है, यही सिखाना चाहते हैं प्रभु। तीसरी बात है, मैं इसमें एक बात कहूंगा कि हेल्थ। इफ यू हैव प्रॉब्लम विथ अवर हेल्थ, अगर हमारे हेल्थ मतलब क्या है, स्वास्थ्य पर हमारे परेशानी है, जैसे कभी बीमार पड़ जाते हैं, परेशानी में रहते हैं और कभी कभी हमें निराश हो जाते हैं कि हम इतने दिन तक प्रार्थना कर रहे हैं, क्या है हमें क्यों चंगाई नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता है। लेकिन मैं आज एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु क्या चाहते हैं हमारे स्वास्थ्य में भी,
जब हमारे हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य के प्रॉब्लम हो जाता, बीमार पड़ जाते हैं, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हम उनके वचन को, उनके प्रतिज्ञाओं को और अपने अपने हाथों में लेकर उसी पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर के वचन, भजन संहिता 107 वचन 20 में जैसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज भी चंगा करता है, वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरी हो सके। जितने हम डॉक्टर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अगर हमारे लिए चंगाई नहीं मिल रहा हमारा विश्वास के कारण, परमेश्वर आश्चर्य कर्म नहीं कर पाते हैं। आज भी प्रभु अपने पर, प्रभु पर निर्भर रहकर विश्वास करने वाले के लिए प्रभु चंगा करता है। क्योंकि भजन इसमें निर्गमन की किताब में और 15वां अध्याय में और 26वां वचन में लिखा हुआ कि, और इस वचन को पढ़ेंगे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, यदि तुम परमेश्वर के यहोवा के वचन को तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, वो जो उनके दृष्टि में ठीक है उसको करें और उसको करें, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसके आज्ञा पर कान लगाएं, और उसकी सब विधियों को माने, उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा था, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, वो उनमें से एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को लेकर बीमारी के समय जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके वचन में ही लिखा हुआ है। प्रभु ने क्या कहा था इजराइलों को? कहा कि परमेश्वर के वचन को सुनना है और उनकी दृष्टि में क्या कि जो उचित है उसको करना है, फिर उसको उनके वचन को कान लगाकर सुनना है, उनके नियम अनुसार, उनके विधियों के अनुसार चलना है। और ये सारे चीजें अगर करते जाएंगे तो मिस्र देश में जितनी बीमारी से लोग मरे थे, वो चीज आपके ऊपर नहीं आएगा, एक भी नहीं आ सकता है। हालेलुया। अगर आएगा भी कोई चीज, प्रभु चंगा करेंगे। हालेलुया। अब के कुछ चीजें आप पूछ सकते हैं, अगर कुछ लोग ने प्रभु के पास चले गए थे, ये क्या है ना, प्रभु अपने समय पर कुछ लोग को बुला लेते हैं, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना है। उसके अलावा मुझको कुछ नहीं मालूम है। और जो परमेश्वर के राज्य के लिए परमेश्वर नियुक्त करके रखा है, उन लोग अपने राज्य में बुला लेते हैं अपने समय पर। भक्तों को, उनके भक्तों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल गए। पौलुस भी यही कहता है, मैं शरीर से इस पृथ्वी पर रहने से ज्यादा प्रभु के साथ रहना चाहता हूं। सारे लोग यही चाहते हैं। इस कष्टों को देखने के लिए जो आजकल हो रहा है, उसको देखने के हम देखना पड़ रहा है। इससे भी तो अच्छा प्रभु के साथ रहे तो मन लगता है। लेकिन प्रभु ने जब तक आपको, हमको पृथ्वी पर रखा है, उसको हमको क्या करना है, उसके अंदर हमारे जीवन कल तक अगर रहेगा, परसों तक रहेगा, 1 महीने तक अगर रहना पड़े, और 1 साल, 2 साल, 10 साल रहना पड़े, जल्दी से जल्दी जिस परमेश्वर ने आपको बचाया है, आप उनके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जी कर और परमेश्वर के कार्य को पूरा कर कर प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए तैयार रहें। हम हर समय तैयार रहना जरूरी है। ये इसका अर्थ यही है। तो हमारे अंदर परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला प्रभु है। और उसके बाद कई हार हमारे जीवन में, फेलियर्स, हम हर चीज में हाथ, जिस चीज में हाथ डालते हैं हमें उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। कारण इसलिए हम सफल नहीं हो पाते हैं, हमारे अंदर जो परमेश्वर के पसंद की चीज, जो नहीं पसंद की चीज, बहुत चीज है जो परमेश्वर, जो चीज हमारे अंदर है जो उसको पसंद नहीं करता है, और उस पसंद नहीं करते हुए कहना कि वो चीजों को हम जब दूर करेंगे, तब परमेश्वर हमारे लिए मदद करने के लिए और आएंगे। जैसे यूसुफ को पहला अध्याय में लिखा हुआ कि जिसमें भी वो हाथ डाला था, यूसुफ के बारे में लिखा हुआ है उत्पत्ति किताब में, जिसमें भी हाथ डाला उसमें सफल पुरुष रहा। If you want to be successful person in your life,
And you have to depend upon God. You need to remove the pride. आपके अंदर घमंड को निकालिए। जो परमेश्वर पसंद नहीं करते हैं वो चीज को निकालिए। कई लोग के अंदर नम्रता नहीं है। थोड़ा आशीष मिल गया तो बहुत आपको बड़ा समझते हैं। क्या लाएं संसार में, क्या ले जाएंगे, क्या ले जाने को हम ले जाने जा रहे हैं? कुछ नहीं, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए हमें कैसे इस परिस्थितियों से हमको पार करना है, कैसे इतने ऐसे परेशानी आती, उसकी प्रतिक्रिया हमारे लिए क्या है, ये चीज को हमें जानना जरूरी है। और ये सारी परिस्थितियां जब मुश्किल परिस्थितियां जब आपके बीच में आएगी, आप उसमें आपको परमेश्वर के ऊपर क्या करना की है, निर्भर रहना। जैसे नो वाटर टेस्ट, but it was what is a bitter water test. पानी नहीं है, वो परीक्षाएं। उसके बाद पानी था लेकिन खारा था। अलग अलग स्थितियों में परमेश्वर ले जाएंगे। और ये सारे चीज के ऊपर इसमें ये तीनों, ये 15वां अध्याय निर्गमन और 17वां अध्याय निर्गमन, दोनों में पानी नहीं मिला। और एक कड़वा पानी है, खारा पानी है, एक क्या पानी ही नहीं मिला। लोगों ने, इजराइल लोग ने अपने परमेश्वर के दास के विरोध हाथ उठाए, पत्थरवाने के लिए कोशिश किया, कुड़कुड़ा कर उल्टी सीधी बातें कहने लगे। और उन्होंने, इजराइल लोग परमेश्वर के सामने इस टेस्ट में, इस जांच में वो फेलियर हो गए थे, हार गए थे। क्योंकि कुड़कुड़ाना, सवाल पूछना, और परमेश्वर जिस वो कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है, यहां तक लेकर आकर सब कुछ देकर रखा है, आगे भी ले जाएगा। उनके विरोध कुड़कुड़ाना, उनके विश्वास योग्यता को परीक्षा में डालना, परीक्षा लेना, परमेश्वर उसको पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हम टोटली परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहे। इस कोरोना के समय में कुछ भी हो जाए, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर पर टोटल निर्भर रहिए। अपनी गलती जहां भी हो, परमेश्वर से कहे मुझे क्षमा कर, प्रभु जी आपके पास आकर रहना चाहते हैं। और लेट अस नॉट डू द सेम सिन विच द पीपल ऑफ इजराइल डिड। इजराइल लोग ने जो किया तो कुड़कुड़ाया, परमेश्वर के विरोध, उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा लिया, वैसे गलती हम ना करें। और परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर ये कहें, ही इज माई प्रोवाइडर एंड ही इज माई प्रोटेक्टर। मेरे लिए सब कुछ देने वाले वही हैं, और सारे सुरक्षा करने वाले, रक्षा करने वाले भी वही है। कहें, ही इज माई प्रोवाइडर एंड माई प्रोटेक्टर टू। हमारा सब कुछ देने वाला, सारी जरूरत को पूरा करने वाला, सारे चीज को पूरा करने वाला प्रभु वही है, और मुझे जीवन के आखिरी तक रक्षा करने वाला वही है। ये कहकर परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्भर रखकर अपने आप को समर्पित करें। इजराइल लोग ने कई एरिया में फेलियर हुए थे, मैंने बताया था, आर्थिक इसमें और अपने बीमारी और कोई भी चीजें हमारे जीवन में कई चीजें आ रही हैं, सब चीजों में उनकी केवल चाहिए था कि उनकी जरूरत पूरे हो जाएं। परमेश्वर के प्रेम को जानने के लिए नहीं चाहते थे, परमेश्वर के सामर्थ को जानने के लिए नहीं चाहते थे। लेकिन आज परमेश्वर आपके जीवन में अपने सामर्थ को प्रकट करना चाहते हैं, अपने साथ आपके साथ चलना चाहते हैं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, तुम चलो, एल्डर्स को, प्राचीन लोग को लेकर चलो, लोगों के आगे चलो। मूसा ये सारी चीज सुनने के बाद लोगों ने उनके निराशा किया था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर कह रहे हैं सब निराश नहीं होना है, तुम आगे चलना है, लोगों के आगे चलना है। अब हमें इधर जगह पर रुकना नहीं है, हमारे विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है। मैं तुम्हारे पीछे आगे, तुम्हारे आगे मैं चलूंगा।
कह रहे थे कि तुम लोग के आगे चलो, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। हमारे आगे आगे चलने वाला प्रभु आज भी जीवित है, वो कभी नहीं छोड़े, कभी नहीं भूलेगा। मैं जहाँ पर जाकर मैं चट्टान पर खड़े होऊंगा, तुम आकर चट्टान को मारो, पानी मिलेगा। जिस चट्टान पर यीशु खड़े हैं वो चट्टान यीशु ही है। अगर उनके पास जाने वाले के लिए, उनसे बातें करने वाले के लिए और उनसे संगति करने वाले के लिए सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं। चट्टान को मारा, तुरंत पानी निकल आया, सब लोग खुश हुए थे। हमारे प्रभु अगर आगे आगे हमारे जीवन में चलेंगे तो आश्चर्य कर्म होता जाएगा। आपके जीवन में आगे आगे चलने वाले प्रभु इस कोरोना काल में और आश्चर्य कर्म को दिखाता जाएगा। आपकी कोई भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी और सारी जरूरत को पूरा करेगा और बीमारी से चंगा करेगा, कष्टों से दूर करेगा, परेशानी से दूर करेगा। केवल आप प्रभु पर निर्भर रहें, प्रभु के साथ साथ चलें। आए प्रभु आपको सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, आपके बच्चे को सबको आपके हाथों में देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी दया की हाथ प्रभु जी आपके बच्चे के ऊपर है और प्रभु जी रहने के लिए मैं चाहता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ। इस वचन के द्वारा उनको आशीष दीजिए। ये सारे कॉन्टेक्स्ट में समय प्रभु जी इस संदेश में और ये परीक्षा के कारण, मुश्किलों के परीक्षा के बीच में और परिस्थितियों के बीच में भी आप हमें प्रभु जी हमारे संग रहकर मदद करते हैं। धन्यवाद प्रभु। आप मुश्किल परिस्थितियों के द्वारा हमें जांचना चाहते हैं ताकि हम आपके नज़दीक आ जाएं, आपसे बातें करें, आपके संग संग चलें। धन्यवाद। आप हमारे प्रभु बन के रहें, हम आपके बेटे बेटियां बन के रहें। आप सबको, आपके बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। अनुग्रह कर जितने हमारे प्रभु जी फोटा प्रेस मिशनरी चर्च के ऊपर विश्वासी लोग हैं और सारे लोगों पर आपकी दया की हाथ रखें। और जो भी अन्य लोग इसको देख रहे हैं, सारे कलीसिया के लोग कोई भी हो, सबके ऊपर, सेवक लोग के ऊपर आपके आशीष का हाथ रखें। आपके नाम की स्तुति हो। इस कोरोना काल में सबको बचा कर रखे, अपने हाथों के अंदर रखे प्रभु। धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन।